बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट और काशिफ अब्बासी ने बड़े सवालात उठा दिए, जबकि दूसरी जानब एक और सीनियर सहाफ़ी का दावा कि 24 नवंबर से पहले इमरान खान साहब और पीटीआई को सरप्राइज भी मिल सकता है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तैयारियां। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि इमरान खान साहब की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि 24 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। इसके साथ साथ इस बार इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया है कि जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो लोग इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, हम कह सकते हैं कि दूसरे अल्फाज में इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि 24 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद में धरना देगी और जब तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो तब तक ये धरना जारी रहेगा। इसी हवाले से पीटीआई की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार पीटीआई भरपूर तैयारी से इस्लामाबाद आ रही है और इस बार वो लाखों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से पीटीआई के अहम रहनुमा रऊफ हसन साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मौजूद थे। तो वहाँ पर बात करते हुए काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब ने बड़े बड़े जलसे किए, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब इमरान खान साहब ने भी धरना देने की कोशिश की थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब को नाकामी हुई थी और इमरान खान साहब ज़्यादा लोग बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए थे। और इसी तरह जो 2 बार इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करने की भी कोशिश की थी तो वहाँ पर भी खातिर खा लोग बाहर नहीं आए थे। इसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने रऊफ हसन से सवाल किया कि इस बार तो इमरान खान साहब खुद जेल में हैं, तो क्या आप लोग लाखों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे? तो इस बात का जवाब देते हुए रऊफ हसन ने कहा कि इस बार अवाम तैयार है और इमरान खान की जानब से ये कॉल दी गई है, तो लिहाजा इस बार पीटीआई इस्लामाबाद में एक तारीखी प्रोटेस्ट करेगी। इसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि इससे पहले जो पीटीआई की जानब से प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था तो उस वक्त कारकुन तो बाहर आ गए थे, मगर आपकी सारी क़यादत रूपोश रही थी और आपके लोग पुलिस से मार खाते रहे थे। तो इसके बाद काशिफ अब्बासी ने कहा कि क्या 24 नवंबर को आपके कायदीन भी बाहर आएंगे या सिर्फ कारकुन ही जी चौक में पहुंचेंगे? तो इस बात का जवाब देते हुए रऊफ हसन ने कहा कि इस बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है कि इससे पहले जो हमने 2 प्रोटेस्ट किए हैं तो उसमें हमें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली थी, मगर इस बार चूंकि इमरान खान साहब ने ये कॉल खुद दी है तो लिहाजा सारी क़यादत इस्लामाबाद पहुंचेगी। यानी कि नाज़रीन इकराम, काशिफ अब्बासी साहब ने रऊफ हसन साहब से ये सवालात किए और आईना दिखाया कि आप लोग बड़े बड़े ऐलान तो कर देते हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट करने की बारी आती है तो आपकी सारी क़यादत गायब हो जाती है। तो जब तक क़यादत खुद ऐसे प्रोटेस्ट को लीड नहीं करेगी तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो अब देखना यह है कि क्या 24 नवंबर को पीटीआई के कायदीन भी डी चौक पहुंचते हैं या सिर्फ हमेशा की तरह कारकुन ही पुलिस के लाठी चार्ज और शेलिंग को बर्दाश्त करेंगे। जबकि दूसरी जानब एक और प्रोग्राम में बात करते हुए मदर अब्बास साहब ने कहा कि जो 24 नवंबर को इमरान खान की जानब से ये ऐलान किया गया है ये पीटीआई का बहुत बड़ा इम्तहान है और अगर 24 नवंबर को पीटीआई अवाम को बाहर निकालने में कामयाब न हुई और ख़ास तौर पर अगर पंजाब से अवाम बाहर ना निकली तो इसके बाद पीटीआई हुकूमत पर दबाव नहीं डाल सकेगी। जबकि दूसरी जानब उसी प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी नुसरत जवेद साहब ने भी ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 नवंबर से पहले जनरल फैज़ हमीद के किसी केस का फैसला भी सामने आ सकता है और अगर ऐसा हो गया तो ये पीटीआई और इमरान खान साहब को एक बड़ा सरप्राइज भी
मिल सकता है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या 24 नवंबर से पहले जनरल फैज़ हमीद के किसी केस का फैसला सामने आता है या नहीं। जबकि दूसरी जानब अली बिन गंडापुर की जानब से ये ऐलान किया गया है कि इस बार हमने इमरान खान साहब को रिहा करवा कर ही वापस आना है। मगर नाज़रीन कराम, मसला ये है कि हर बार प्रोटेस्ट से चंद दिन पहले अली बिन गंडापुर साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट का दिन आता है तो अली बिन गंडापुर साहब खुद गायब हो जाते हैं और उनके कारकुन पुलिस से मार खाते रहते हैं। तो अब देखना यह है कि क्या 24 नवंबर को अली बिन गंडापुर साहब इस्लामाबाद अपने कारकुनों के हमरा पहुंचते हैं या हमेशा की तरह इस्लामाबाद से पहले ही अली बिन गंडापुर साहब केपी हाउस चले जाएंगे और फिर 24 घंटे तक उनका कुछ भी मालूम नहीं होगा कि अली बिन गंडापुर साहब कहाँ गए हैं। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या 24 नवंबर को पीटीआई एक बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब होती है या नहीं। क्योंकि नाज़रीन कराम, इससे पहले भी हालिया हफ्तों में पीटीआई की जानब से 2 बार डी चौक में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई है, मगर हर बार पीटीआई को नाकामी हुई है। अगर नाज़रीन कराम इस बार भी पीटीआई लाहौर और पंजाब से अवाम को बाहर निकालने में कामयाब न हुई तो फिर अगली बार हुकूमत पीटीआई के प्रोटेस्ट की कॉल को सीरियस नहीं लेगी। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर आताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सारे कायदीन जेल में बंद थे, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। तो अब देखना यह है कि क्या पीटीआई भी तहरीक लब्बैक की तरह एक कामयाब लॉन्ग मार्च करने में कामयाब होती है या नहीं। अब बात करते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स की। तो नाज़रीन कराम, 19, 20 और 21 नवंबर को तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स हो रहा है और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में तैयारियां शुरू की हुई हैं और नाज़रीन कराम पूरे मुल्क से काफिले लाहौर पहुंचेंगे। और नाज़रीन कराम, उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस बार भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स एक तारीखी होगा और इसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कायदीन ने इंतजामिया और पुलिस से भी मीटिंग्स वगैरह कर ली है और इस हवाले से उसके प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसी हवाले से सोशल मीडिया पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुन भरपूर अंदाज में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के उर्स के हवाले से अवाम को दावत दे रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद यही है कि पिछले सालों की तरह इस साल भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा का उर्स एक तारीखी होगा और उसमें लाखों लोग शरीक होकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा को खराज तहसीन पेश करेंगे और उनके साथ इज़हार मोहब्बत भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।